राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर जीत का ऐलान किया और ईरान की नेवी और एयरफोर्स को तबाह करने का दावा किया। बता दें 4 हफ्तों में ईरान पर निर्णायक जीत का डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। ईरान के ज्यादातर नेता मारे गए। दुनिया का सबसे बड़ा आतंक समर्थक देश ईरान। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, क्या वास्तविक सैन्य स्थिति से उनकी ये बातें मेल खाती हैं? सवाल नेवी एयरफोर्स को नष्ट करने का, सवाल उनकी टॉप लीडरशिप के खात्मे का। बिल्कुल, देखिए, तेल अवीव में मौजूद रहकर पहली बात तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त, जबकि अब सुबह होने वाली है, लेकिन वो चैन की नींद सो रहे होंगे, क्योंकि इससे बढ़िया खबर उनके लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि जंग जारी रहेगी और अगले 2-3 हफ्ते तक तो इसी तरह से हमले होते रहेंगे। यही तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इजराइल की सरकार और इजराइल की सेना चाहती थी। अब सवाल यह है कि क्या जो प्रेसिडेंट ट्रंप दावा कर रहे हैं, क्या व्यावहारिक तौर पर वो सारे दावे सही हैं? तो बात इतनी सी है कि 32 दिन बाद भी ईरान की तरफ से इजराइल पर 2000 किलोमीटर दूर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 15 बार से अधिक हमले हो रहे हैं, तो अगर वहाँ पर एयरफोर्स ख़त्म हो गई है तो ये मिसाइल कहाँ से आ रहे हैं? अगर वहाँ मिसाइल सिटी में मिसाइल ख़त्म हो गए या मिसाइल लॉन्चर ख़त्म हो गए तो फिर कैसे ईरान 2000 किलोमीटर दूर इजराइल पर हमले कर पा रहा है? इसके अलावा आप अरब देशों में भी देखें तो जिस तरह से ईरान बैलिस्टिक मिसाइल का, क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, तो इन सब संख्या को जोड़ दीजिए तो ऐसा लगता तो है कि अभी फिलहाल ईरान के पास हमला करने की क्षमता में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि ईरान की के सुप्रीम लीडर समेत एक बड़ी लीडरशिप खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीछे से मुश्तबा खमनेई या दूसरे लोगों ने कमान संभाल ली है और वो काम जो ईरान कर रहा था, ईरान जिस तरह से हमला कर रहा था, वो निर्बाध जारी है। अब ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट ट्रंप का संबोधन, मुझे लगता है कि ये बहुत हद तक केवल अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने की ही कोशिश रही है। रही बात हॉर्मुज को लेकर, तो जिस तरीके से ट्रंप पल्ला झाड़ रहे हैं कि भैया मुझे कोई मतलब नहीं है, बाकी लोग, बाकी देश समझ जाएं, तो ऐसी स्थिति में शायद अमेरिका को लेकर बाकी अलाइज को भी थोड़ा बुरा लगेगा। नाटो वाले तो कह ही रहे हैं कि ये हमारा वॉर नहीं है, ये आपका युद्ध है, आप जाकर लड़ें। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और जिस तरीके से बयानों में कहा गया ट्रंप की तरफ से कि हॉर्मुज से हमारा लेना देना नहीं है, साफ लग रहा है कि वो तो पीछे हट चुके हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि अब आप अपना देख लीजिए कि आपको कैसे यहां पर रूल आउट करना है। अस्थाना सर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हमने IRGC को बर्बाद कर दिया, नेवी बर्बाद कर दी, एयरफोर्स बर्बाद कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। अगर कुछ बचा नहीं है तो फिर स्लो वॉर क्यों चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या इससे उनकी इमेज भी सही रहेगी कि वो पीछे नहीं हटे और स्लो वॉर भी चलता रहेगा? कहीं ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं है? देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज बोला वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बोला, ये समझाने के लिए। उन्हें लग रहा था कि लोग नाराज़ हैं तेल की कीमतों से और जो भी चीज़ें वहाँ हो रही हैं इन्फ्लेशन से, इन सब चीज़ों से वो लोग नाराज़ हैं और सबको ये लग रहा है कि ये जो लड़ाई है ये थोपी गई है, तो वो अपनी तरफ से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे और ये भी बताना चाह रहे थे कि पुरानी लड़ाइयाँ काफ़ी लंबी चली हैं, तो ये जो 4 हफ्ते चल गई है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे आपने सवाल पूछा, तो मैं इस हिसाब से बताना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो बोल रहे हैं और जो दावे उन्होंने किए, वो दावे तो पहली बात तो ये बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जनता को समझाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी उनके एम थे, जब भी हम देखते हैं कि क्या अचीव हुआ क्या नहीं हुआ, वो एम के तौर पे होता है। पहले कोई डाउट नहीं है, अभी वो झूठ बोल रहे हैं कि साफ उन्होंने पहले बोला था रिजीम चेंज होनी चाहिए और रिजीम चेंज उनका मेन पॉलिटिकल एम था, तो वो नहीं हुआ है क्योंकि पहले पुराने खुमैनी के बेटे अभी दूसरे खुमैनी आ गए हैं। जो रिजीम पहले थी उससे ज़्यादा कट्टर रिजीम आज की डेट में मौजूद है वहाँ पे, तो वो एक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। दूसरी चीज़, जहाँ तक वो दावा कर रहे हैं कि उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ऐसा भी नहीं है। ईरान मार रहा है और फायर भी कर रहा है और उसने अपनी, ईरान की स्ट्रेटजी है कि अभी कन्वेंशनल वॉर जो है जितनी चलेगी उसके बाद में वो उनके पास भी सीमित एमुनिशन है, नुकसान उन्हें भी बहुत हुआ है, कोई शक नहीं है इसमें। और अब वो धीरे धीरे छोटे छोटे हमले करेंगे
और इसको लंबा खींच के ले जाएंगे। बिल्कुल सर, और जैसे ही स्पीच खत्म हुई उसके बाद ही ईरान की तरफ से इजराइल में बड़े हमले किए गए हैं। मनीष लगातार अपडेट पहुंचा ही रहे हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान पर IRGC का नियंत्रण खत्म हो रहा है। ये कहा, जंग में ईरान को स्पष्ट और विनाशकारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका जंग में जीत रहा है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। प्रोफेसर अमिताभ, क्या अमेरिका वाकई जंग में जीत रहा है? और ये सवाल इसलिए भी, क्या वाकई IRGC का कंट्रोल खत्म हो चुका है? अगर कंट्रोल खत्म हो चुका है तो ईरान अभी भी कैसे मजबूत खड़ा है? दूसरी सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को तो आपने जून में भी तबाह करने का दावा किया था, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो तो परमाणु हथियार बनाना पूरी तरीके से तैयारी कर चुका था, तो फिर जून का ऑपरेशन भी फेल था क्या? देखिए, अमेरिका जीतता अगर उनके जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्लियरली डिफाइंड होते और वो अचीवेबल होते। उन्होंने कहा हम रिजीम चेंज करना चाहते हैं, रिजीम चेंज नहीं हुआ। दूसरा, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, वो बता रहे थे कि वहाँ बहुत सारा धूल जमा है और हम कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वहाँ से न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो निकाला नहीं जाए। यानी अभी भी उनके पास वो 400 किलो एनरिच यूरेनियम है जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। वो ईरान के पास है, ईरान की टेरिटरी में है, उसको वो निकाल नहीं पाए हैं। तीसरी सबसे बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस 19 मिनट की स्पीच में, वो प्रेसिडेंट ट्रंप कंफ्यूज कर रहे हैं अमेरिकी जनता को, दुनिया को, और झूठ बोल रहे हैं। वो बार बार ये झूठ बोल रहे हैं। Sorry to say, sir, if you can't convince, confuse. बिल्कुल, और वही हमेशा वो करते भी आए, यहां पर भी वही कर रहे हैं। देखिए, एक चीज उन्होंने, अब तक तो बात हुई उन्होंने क्या कहा, और अब मैं बताऊंगा उनसे अपेक्षाएं क्या थी। पहली अपेक्षा थी कि वो बताएं कि ईरान के साथ जो वॉर हो रहा है, जो उन्होंने पहले 3 दिन का और फिर बाद में 10 दिन का ब्रेक दिया उनके सिविलियन इंस्टॉलेशंस के, उनके बातचीत का, वो वार्ताओं का स्टेट क्या है, वो आगे चलेंगी कि नहीं, ईरान उनकी बात मानने को तैयार है कि नहीं। दूसरा, वो बार बार ये कह रहे हैं 2-3 सप्ताह चलेगी, और वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना दिन चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतना दिन चला, वियतनाम वॉर 19 साल चला, तो ये कितने दिन चलाएंगे? यानी कंटिन्यूड क्या एंगेजमेंट रहेगा ईरान के साथ। तीसरी बात, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्होंने बंद करवाया है, अब तक तो खुला था, उसको खोलने के लिए अमेरिका क्या इनिशिएटिव लेगा? वो कह देगा कि भारत, चीन, जितने भी देश हैं वो खुलवाएं उसके लिए, इससे तो बात बनेगी नहीं। यानी अब वो इशारा ये कर रहे हैं कि यूरोप हमसे अलग था, ईरान पर हमने जब अटैक किया, जितने भी देश तेल खरीद रहे हैं वो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लें खुद ईरान के साथ, वो उनको एंगेज करने के लिए।